नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। लोकतंत्र का पर्व भारत देश में मनाया जा रहा है। आज ऐसे भी अबूझ मुहूर्त आखा तीज है। गर्मी का तापमान ज़्यादा है। राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल तक तपने लगा है। जो ठंडा प्रदेश कहलाता है, उत्तराखंड ठंडा प्रदेश कहलाता है, वो भयंकर तपने लगा है। चार धाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन तपन तेजी से बढ़ रही है। सब ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिए, खरबूजा तरबूज खाते रहिए। अब हम आते हैं चुनाव के ऊपर। चुनाव 2024 के अंदर अब आग बबूला होने लगा है। राहुल गांधी खुद आग बबूला हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी खुद आग बबूला कर देते हैं। ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसी को टेम्पू का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को आरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को मंदिर तो किसी को मस्जिद, किसी को हिंदू तो किसी को मुस्लिम का सहारा लेना पड़ रहा है। चुनाव में आपने देखा ही होगा, इस बार 2024 का चुनाव बड़ा रोचक है। हर बार मुद्दे पर आधारित चुनाव होता था। मुद्दा एक एजेंडा बन जाता था, लेकिन अब एजेंडा गायब हो गया है। अब सिर्फ राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो या जामा मस्जिद हो, इनके ऊपर आधारित चुनाव हो गया है। अब तो संविधान बदलने की भी बात होने लगी है और आरक्षण को खत्म करने की भी बात होने लगी है। कहा जाता रहा है, जब तक राजस्थान इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है तो रिजर्वेशन आरक्षण नहीं जा सकता है। लेकिन अब आरक्षण की हटाने की बात चल रही है, कवायद चल रही है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस का तबका, इंडिया अलायंस का तबका। सोचना बड़ा लाजमी है, कठोर सवाल है कि आरक्षण हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आरक्षण नहीं है, लेकिन राजनीति में इस बार ये पेच फंस चुका है। आरक्षण का मामला तेलंगाना में जो रैली हुई है, राहुल गांधी ने भी तेलंगाना, मोदी ने भी तेलंगाना में रैली करी है। मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ टेम्पो के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इनका पैसा भर के टेम्पो से सीधा घर पहुंचता है। वो कौन देता है? वो अडानी अंबानी है। लेकिन राहुल गांधी इतने दिन, 3-4 हफ्ते से अडानी अंबानी के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उनको बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कल फिर से वक्तव्य दोहराया राहुल गांधी ने कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करती है। वो अरबपति खरबपति लोग हैं, उनको ही इस देश के अंदर इन विगत 10 वर्षों के अंदर तरक्की मिली है। गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर से सवाल दागा है कि राहुल गांधी मुस्लिमों को तवज्जो देते हैं। ये मुस्लिम आधारित पार्टी है। क्या अब इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम में फंस गया है? ये जनता को समझना होगा, वोटर्स को समझना होगा। हिंदू मुस्लिम करते करते पूरी जान चली जाएगी, जीवन खप जाएगा, लेकिन ये राजनीतिक दल ऐसे बयान देने से नहीं बचेंगे। चुनाव आयोग भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तलवार भी नहीं लटकाता है, ना इनको कोई नोटिस देता है कि ये धर्म के ऊपर आधारित राजनीति कर रहे हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है, सभी धर्मों की रक्षा करने वाला देश है। लेकिन अब चुनाव आते आते चुनाव का चौथा चरण आने वाला है, लेकिन अब शगुफा नया आया है। इधर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बड़ी है, कांग्रेस मुस्लिम की हितैषी है। वहीं राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं इस सवाल के ऊपर। क्यों आखिर बसते हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे? भले राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सवाल क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये बड़ी चुनौती है। जो नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी के परिवार के ऊपर, इनके पास तो पैसा टेम्पो से पहुंचता है, वो अडानी अंबानी पैसा भेज देते हैं, तब भी राहुल गांधी चुप्पी साधी क्यों हुई है? आखिर मामला तो बड़ा है, समझना तो पड़ेगा। क्योंकि आखिरकार जब नरेंद्र मोदी ने टेम्पो शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं से राहुल गांधी फंस गए टेम्पो से। ये टेम्पो फंसाएगा या मर्सिडीज से बाहर निकलेंगे राहुल गांधी, ये देखना आने वाले दिनों में बड़ा लाजमी है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 सीटें, लेकिन 400 सीटें उन्हीं के लोग कह रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मंडल कह रहा है
काफी बड़ा आंकड़ा दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने 400 पार का। बड़ा मुश्किल है। इस बार का दूसरा आंकड़ा भी दिया कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस बार मार्जिन कम रहेगा। पिछली बार कोई 4 लाख से जीता तो 2 लाख पर आएगा, कोई 2 लाख से जीता वो 1.5 लाख पर आएगा, जो 1.5 लाख से जीता है वो करीब करीब 30-40 हजार वोटों से जीतेगा। क्योंकि इस बार युवा खफा है, महिलाएं खफा है। इस बार युवा बेरोजगारी से परेशान है। जब से कोविड महामारी आई थी तब से युवाओं की नौकरी चली गई, बुलेट ट्रेन की तरह इतनी रफ्तार से नौकरियों से निकाला गया, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। भले अमेरिका हो या जापान हो, फ्रांस हो, वहां पे निकाले गए, लेकिन प्रतिशत भारत का ज्यादा है। भारत के जो साथी लोग अमेरिका में काम कर रहे थे एनआरआई बन के, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। कोई कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टेक कंपनियां हैं, उन्होंने छटनी कर दी। ये भी मुद्दा इस बार बन गया है। किसान आंदोलन बड़ा भारी मुद्दा है। हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार, गठबंधन सरकार अल्पमत में आ चुकी है। 3 विधायक हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं अभी। तो कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से भी काफी इनको सीटें का नुकसान हो सकता है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट बता रही है। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट तो बता ही रही है, भाजपा की भी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है। लेकिन ये नुकसान की भरपाई कहाँ करेंगे, ये चौथे चरण में पता लगेगा। वोट कास्ट किस तरीके से होता है, कितने एग्रेसिव मोड से वोटिंग होती है, इस पर पता लगेगा। चुनाव आयोग ने काफी तैयारी के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की फर्स्ट और सेकंड फेज में, लेकिन नहीं बढ़ पाया। तीसरे फेज में जरूर वोटिंग बढ़ी है। महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है और आसाम के अंदर काफी तेजी से मतदान बढ़ा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत रहा है मतदान का, ये लाजमी है। इस बार दक्षिण भारत के अंदर भाजपा मेहनत कर रही है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल के अंदर जान खपा बैठे हैं। तमाम केंद्रीय नेतृत्व वहां मौजूद है, पूरी मशीनरी वहां लगी हुई है। कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के नेता सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। ऐसे ही उनके नेता कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सवाल दाग दिया, सरकार कब बनेगी, 2029 में या 2034 में? इसका तैयारी अभी से कर लीजिए, अभी तो सरकार आने वाली नहीं है, ऐसे उनके नेता कह रहे हैं। लेकिन चुनाव इस बार रोचक तो हुआ है, लेकिन चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सुविधाओं से परे मुद्दे हैं। यहाँ पर इस बार सिर्फ मुद्दा है हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, ऐसे मुद्दे बन गए हैं। राम मंदिर, मस्जिद के मुद्दे बने हैं, उसी के ऊपर हिंदी पट्टी के राज्य पिघल गए हैं। वो सब सीधा सीधा भाजपा को समर्थन दे बैठे हैं। वही कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस इसकी भरपाई कहाँ करेगी? आंध्रा में तो होने वाली नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय दल बड़े मजबूत है। तेलंगाना में भी क्षेत्रीय दल मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी की जो तैयारी है, गठबंधन किया है बीजेपी ने वहां पे, उसका सीधा सीधा वोट प्रतिशत बीजेपी गठबंधन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर्वे रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन 4 जून को पता लग जाएगा कि किसको कितना वोट शेयर मिला। सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले कहने लगे वोट शेयर प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका है कि चुनाव की तैयारी हमारी ठीक से नहीं थी, हम उधेड़ बुन में खोए हुए थे। इंडिया अलायंस यदि 2 साल पहले भी समझ जाता, संभल जाता, तो हो सकता था इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। काफी समय था संभलने का, क्यों नहीं संभल पाए? लेकिन कांग्रेस को तो उन्हीं के व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहे, भले सैम पित्रोदा हो, मणिशंकर अय्यर हो। मणिशंकर का बयान आपने सुना ही होगा कल, कि कहते हैं पाकिस्तान से तमीज से पेश आओ, मगर पाकिस्तान हितैषी। मणिशंकर अय्यर, जो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, मणिशंकर अय्यर को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? बहुत कुछ दिया है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के मित्र थे, इंदिरा गांधी ही उनको लेके आई थी,
और राजीव गांधी के करीबी थे। टेलीकॉम क्रांति हो, सड़क क्रांति हो, राष्ट्रीय राजमार्ग की क्रांति हो, सब सैम पित्रोदा की देन है। लेकिन आप 4G 5G का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी सैम पित्रोदा का बनाया हुआ रूट मैप था। लेकिन अब सैम पित्रोदा की मुंडे मुंडे मति बिन्ना, शायद उनकी अब विवेक खो बैठे हैं। जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। बयानों से बचिए नेता, जनता इन बयानों को फिल्टर करेगी और उस आधार पर ही वोट करेगी। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद है, सब जनता ही सर्व प्रमुख है। जनता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनता को भी अपना मान रखना चाहिए। जो झूठ बोले, नफरत बोले, उसको अंगली पकड़ के निकाल देना चाहिए। हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 की कड़ी से कड़ी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।